गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम आपके लिए बिहार बोर्ड जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम आज सोशल साइंस जिसको हम लोग एसएसटी बोलते हैं उसके लिए हम आज 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक कॉपी ले लीजिए और उसमें 1 से लेकर 30 तक बना लीजिए, कॉलम नंबरिंग दे दीजिए और देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। आपका तैयारी कैसा चल रहा है आपको पता चल जाएगा। जितने भी गलती होते हैं उसके बाद आप अपने वीडियो से देखकर उसको सुधार कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन है कि विच इज कॉल्ड द कैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अगर आप लोग को पता है तो बताइए। अरे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूनान। क्वेश्चन नंबर, अब हम सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इटली के एकीकरण का जननायक कौन थे? कौन थे? ग्रेवाल्डी थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओटो वन बिस्मार्क। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है राष्ट्रवाद शब्द किस भाषा में लिया गया है? द वर्ल्ड नेशनलिज्म इज डाइव फ्रॉम द विच लैंग्वेज। तो कौन सा लैंग्वेज में लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन वर्ड में लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया? फ्रॉम वेयर द साल्ट सत्याग्रह इज स्टार्टेड। तो कहाँ से किया गया था? साबरमती से। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज स्टार्टेड। किसी को पता है तो बताइए कमेंट में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1920 में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए उत्तर भी दिया है 1920। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वंदे मातरम किसने लिखा? हु रोट वंदे मातरम? कि कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल, कब हुई नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? कब इसका संगठन किया गया था, स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 1885 में किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का है यदि यंग इटली आंदोलन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द यंग इटली मूवमेंट? क्वेश्चन वाला ऑप्शन आ गया है इसमें। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? व्हेन वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस? कब हुआ था? 1789 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ?
वेन वाज द क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, तो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी पूछा गया था कि साबरमती दांडी जो था वो कहाँ से शुरू किया गया था, तो कहा गया था साबरमती से। अब पूछ रहा है कि ये कब स्टार्ट हुआ था? व्हेन डिड द दांडी मार्च स्टार्टेड? कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मैसूर अकर्स? 1919 में, तो सबको पता होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए। हाँ, कह रहा है 15 कि आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? कौन थे संस्थापक? कौन थे आज़ाद हिंद फौज का? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी? तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। बी इज द राइट आंसर। खिलाफत मूवमेंट किससे संबंधित है? द खिलाफत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू हुम? किससे संबंधित है खिलाफत आंदोलन? तो कैसे तुर्की के खलीफा बोलते थे उसको नाम, उन्हीं से संबंधित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड किससे संबंधित है? तो इंडिगो नील कल्टीवेशन से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। और साल्ट सत्याग्रह था, साबरमती में हुआ था। ये चंपारण सत्याग्रह है, तो इन्हें साल्ट नहीं मार दीजिएगा, क्या मारेगा? इंडो नील से, नील की खेती से था संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18 चलेंगे। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? कब आए थे साइमन कमीशन? 1928 में आए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? हु गेव स्लोगन दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 20 इन विच ईयर डिड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1930 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब कह रहा है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? बच्चा बच्चा का पता है, 1947 में। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू द फोर्स? कब इसको मतलब प्रावधान दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1950 में। 1950 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? वेयर वाज द गद्दर पार्टी फॉर्म्ड? कहाँ इसका स्थापना किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होम रूल किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट? तो होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट किए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। काकोरी कांड कब हुआ था? व्हेन डिड द काकोरी इंसिडेंट टेक प्लेस? ये हुआ था 1925 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। भारत भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? व्हेन वाज द भगत सिंह हैंग्ड? इनको फांसी कब दिया गया था? 1931 में दिया गया था, जब ये शायद 14 की 15 साल के थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। भारत में अंग्रेजों का शासन कब समाप्त हुआ? व्हेन डिड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो एंड हो गया था? तो ये हो गया था हमारा
47 में, जब भारत हमारा आज़ाद हो गया था। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, 28 पे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? व्हेन डिड द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? तो कब अपनाया गया था? 1947 में अपनाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में बताइए हमको कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज तक कितना ही 30 क्वेश्चन। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडी आज़ाद कुमार। और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मैथ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम करवाएंगे विथ कॉन्सेप्ट। बस ऑब्जेक्टिव से टिक नहीं लगवाएंगे, उसको हम पूरा डिटेल से बताएंगे उसका ऑब्जेक्टिव में कैसे हम सोल्व करें कि उसका आंसर है। नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव को हम आए और टिक लगा के चले गए, नहीं, उसको कॉन्सेप्ट के साथ हम बताएंगे कि कैसे वो बना। नहीं कि आए और अब मार दिए कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नहीं, उसको कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। तो अगर मैथ का वीडियो चाहिए तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन अगले वीडियो में। तो मन लगा के पढ़िए और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।